जनवरी 2023 में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती थी। मैं कॉलेज के बाहर खड़ी थी घर आने के लिए। इसने मुझे कहा है कि मैं जो है ना मैं भी गाँव जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें रास्ते में नानू घर उतार दूँगा इधर नॉल। मैं मोहल्लेदार थे उस नाते में बैठ गई हूँ कि उतार देंगे। इसने गाड़ी में मुझे जूस दिया पीने के लिए। जूस पहले से गाड़ी में मौजूद था कि उतर के खरीदा है? नहीं, पहले से मौजूद था गाड़ी के अंदर। ग्लास में था, किसी डब्बे में था या बोतल में था? डिब्बे में ही था। अच्छा। तो इसने मुझे दिया पीने के लिए, वो पी के मैं अनकॉन्शियस हो गई हूँ। फिर उसके बाद इसने इस तरह, मुझे नहीं पता ये किधर लेके गया है, क्या हुआ है। नींद बेहोशी की हालत में इसने मुझे इधर बाहर उतारा है गली के। मैं घर आई हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया। इसने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर इसने कहा कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ किया है, जिना भी किया है, वीडियोज़ भी ये बना ली हैं। उसके बाद इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आप इस टाइम में बेहोश हो गई थी? जी, मुझे नहीं, वो होश नहीं है मुझे कि क्या हुआ है क्या नहीं। इसने आपको डराया तो नहीं था या वाकई ऐसा हुआ था? ऐसा ही हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद इसने मुझे एक दो पिक्चर भी सेंड किया व्हाट्सएप पे। तो आप ही की? जी। इस बच्ची का खौफ और इसकी बरहना वीडियो तस्वीर अपने पास रखने के बाद अब नवीद इतना दीदा दलेर हो चुका था कि नवीद एक के बाद दूसरे दिन इस बच्ची से मुतालिबा करने लगा माली मामलात में चीज़ें आगे बढ़ाने का। घर की सूरत-ए-हाल ये थी कि बच्ची और उसकी फैमिली यानी उसकी नाबीना नानी के पास 2 वक्त का खाना मुश्किल था, लेकिन इस रजील इंसान की हवस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। लिहाजा बच्ची ने इसका मुंह बंद करने के लिए, इसका पेट भरने के लिए और इसकी बदबख्ती वाली टपकती राल को साफ करने के लिए बैरून मुल्क मकीम अपने मामूओं का मिन्नत तरला शुरू कर दिया कि मुझे अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए मज़ीद रकम की ज़रूरत है, क्योंकि माजी में भी इस बच्ची के तालीमी अखराजात इसके बैरून मुल्क मकीम मामू ही उठा रहे थे और इवेंचुअली तकरीबन 5-5.5 लाख रुपया ये बच्ची अपनी इज्जत बचाने के लिए, इस कहानी को दबा रखने के लिए इसको खिला चुकी। लेकिन फिर भी इस जिनसी दरिंदे की जिनसियत परस्ती, हवस परस्ती ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हर दिन पहले से ज़्यादा मजबूत, मुस्तहकम और ताकतवर होती। फिर उसके बाद इसने पैसे लेना मुझसे स्टार्ट कर दिया, डराना धमकाना कि मैं जैसे कहूँगा तुमने वैसे ही करना है। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो बाकी यानी कज़न्स को, बहनों को, सबको जलील करूँगा, मामा पापा को भी। सारा इसने धमकियाँ देनी शुरू करती हैं। फिर उसके बाद ये आप इसको पैसे देती रही? जी, मैं इसको पैसे 5 से 6 लाख मुझसे ये ले चुका है अभी तक। कितने अरसे में? ये 1.5 में। आपने किसी दोस्त को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया घर में, किसी बहन को? नहीं, हिम्मत नहीं हुई किसी से जिक्र करने की किसी बात का भी। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा ये अप्रैल में मेरे पास सारे एविडेंस हैं तुम्हारे खिलाफ मेरे मोबाइल में कि कैसे मुझे धमकियाँ दी हैं, पैसे वगैरह भी लेते रहे हो, ये सब कुछ। 15 अप्रैल को ये घर आके तो मोबाइल छीन के मुझसे ले गया है कि अब जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं रहेगा। आपने गलती ये की कि आपने उसको बता दिया कि मेरे पास अब एविडेंस है? जी, वो मैंने इसलिए कि ना कोई बात, जाहिर सी बात है मेरे घर वाले भी थे कि ना बात घर वालों में फैले, वो भी परेशान होंगे, सारे मामला फिर ज़्यादा बात फैलेगी। अच्छा, ईमानदारी से एक चीज़ आपने बतानी, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली, देखिए मैंने आपके लिए बात करनी और मैं ऑन कैमरा आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अलहदा नहीं पूछ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों की पहले दोस्ती थी और उसके नतीजे में आप की कोई वीडियोस बन गई, तस्वीर बन गई और आप ब्लैकमेल होने लगी? जब ब्लैकमेल होने लगी तो फिर खराबी ज़्यादा शुरू? नहीं। पक्की बात है? हाँ जी। आपकी से कोई दोस्ती ताल्लुक नहीं था? नहीं, ये बल्कि बाद में फोर्स करता रहा है कि भी तुम मुझसे सही से बात किया करो, नहीं तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। कितना अर्सा आप इससे बात करती रही? बात तो यही तकरीबन ये जितना ब्लैकमेलिंग का अर्सा रहा है यही। और कितना अर्सा था ये? 1 साल 2। इस 1 साल में आप लोगों की बात होती रही है? इतनी ज़्यादा नहीं, या वो इस तरह नहीं जिस तरह होती है दोस्ती में, वैसे नहीं होती रही। जब ये प्रेशराइज करता था तब बात होती? जी।
क्या प्रेशराइज करता था? यही आगे से धमकियाँ देता था कि मैं घर आ जाना है, तुम मुझसे बात नहीं कर रही, ये वो। और वो फिर घर आया भी? जी, रात को 12-1 बजे आके वो बाहर का दरवाज़ा नॉक करता था जोर जोर से। तो ये आबादी वाले सारे नहीं कहते थे कि कौन है? मोहल्लेदार हमारे सारे ऐसे हैं, वो तवज्जो नहीं करते किसी की तरफ। हाँ। ये अभी जब बात खुली है उसके बाद अब वो मुझसे वो सुनाने लग पड़े हैं कि जी हाँ हमने भी देखा था, ये आता था, ये वो। जब बात ये हुई है उससे पहले कोई नहीं तवज्जो नहीं करता था। आप किसी को वीडियो कॉल भी होती रही? नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं है, कोई टेलीफोन, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज है? कॉल पे होती थी, वॉइस कॉल करता था जब पैसे वगैरह भी लेने होते थे ना। पैसे कहाँ लेने आता था? पैसे कैश में देते थे या बैंक में देते थे? कैश में। तो वो पैसे कितनी दफ़ा लेने आए? काफ़ी दफ़ा, 10-12 दफ़ा। यहीं घर पे? हाँ जी, वो बाहर वाले दरवाजे तक, वो पीछे। बाहरले दरवाजे को मैंने देखा है। हाँ उधर तक। तो वहाँ पर जाके आप पैसे देते थे? जी। पैसे कहाँ से आते थे आपके पास इतने? क्योंकि अमूमी तौर पर बुरा ना मनाइएगा, जो फैमिली की कंडीशन है वो 6-7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देने वाली नहीं है। पैसे कहाँ से आते थे? मामू मेरे यूएस से होते हैं, वही मेरे फ़ी वगैरह वही सारे अफोर्ड करते थे ना। यूएस में होते हैं? जी तो उनसे पैसे मंगवाती थी? जी। क्या कहती थी वो? फ़ी भी मेरी वही देते हैं, तो फ़ी का बहाना कर लेती थी कि इतनी है, बुक्स वगैरह मंगवानी है। तो वो भेज देती थी? जी। तो पैसे जो ट्रांसफ़र करते थे वो पैसे किसके अकाउंट में आते थे? यहाँ ये जो नीचे 2 मामू हैं इनके पास ही आते थे। तो आप फिर उनसे लेते? हाँ जी। वैसे तो इस बच्ची से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती उस वक्त हुई जब ये अपनी इज्जत बेआबरू करवाने के बाद, जब ये बच्ची तकरीबन 5-5.5 लाख रुपया भत्ते के तौर पर खिलाने के बाद और हर रोज, हर दिन, हर रात इसके मुतालिबात से तंग आ गई थी। इस लम्हे इसने सबसे बड़ी गलती की, और वो गलती ये थी कि ये बच्ची इस बदबख्त इंसान को ये बता बैठी कि तुम्हारी बदबख्ती के तमाम सबूत अब मेरे पास हैं। ये वो सबूत हैं जो तुम मुझे वक्तन फवक्तन ब्लैकमेल करने के लिए भेजते रहे हो, और जब जब तुम मुझसे इस हराम कारी और इस हराम मामले को छुपाने के एवज रिश्वत और भत्ते के तौर पर पैसे लेते रहे हो, अब मैं ये तमाम सबूत सबके सामने रखने जा रही हूँ। अब मुझ में इतना हौसला आ गया है कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं, और मैं कम से कम अपने बड़ों और पुलिस को इन तमाम तर हकाइक से आगाह कर सकूं। और 15 अप्रैल को ये बदबख्त इंसान इस मासूम बच्ची के घर आन धमकता है, इससे जबरदस्ती घर में दाखिल होकर मोबाइल फोन छीनता है, वही मोबाइल फोन जिसके बारे में इस बच्ची ने इसको बता रखा था कि तुम्हारी बदबख्ती के तमाम सबूत इसमें हैं, मैं बर्बाद हो गई, तुमने कर दिया, छोड़ूंगी अब तुम्हें भी नहीं। वो रजील इंसान इससे ये मोबाइल फोन छीनता है और रफू चक्कर हो जाता है। फिर उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया, कॉल किया उसने कि जो है ना बाहर आओ। मैं बाहर गई, उसने कहा मैं तस्वीरें वीडियो सब कुछ डिलीट कर दूंगा। नहीं, आपसे जब ये मोबाइल छीन के ले गया फिर ये आपको कॉल कैसे कर रहे हैं? मैं हाला का मोबाइल में लेके आई थी अपने पास। वो नंबर इसके पास कैसे गया? हाला मेरे ही नंबर था, मैं डुप्लीकेट सिम जो है ना मेरे वाली, वो उस मोबाइल में डाली थी। अच्छा। उस पे ही तो उसने फिर किया है कि बाहर आओ, मैं डिलीट कर दूंगा वीडियोस भी और जान छोड़ दूंगा। यही घर के बाहर आया? जी। मैं बाहर गई हूँ तो इसने फिर उधर पिस्टल निकाल लिया इसने, कि कहता गाड़ी में बैठो। मैंने कहा मैं नहीं बैठना, तो आगे से धमकियाँ लगाने लग पड़ा कि लगता है तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है या अपने घर वालों की। मैं बैठ गई हूँ, फिर ये अपनी बहन के घर उधर पुलिस लाइन में क्वार्टर में लेके गया मुनाजा के। ये क्या तारीख? 19 अप्रैल। ये रिसेंट? जी। 15 अप्रैल को इस बच्ची से मोबाइल छीनने के बाद अब तमाम सबूत भी इस रजील नवीद के हाथ में थे, लिहाजा ये एक और पैंतरा खेलता है, और वो पैंतरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाद ये इस बच्ची से दोबारा राब्ता करता है। अब वो नरम भी है, लहजा भी शगुफ्ता है, बात भी सलीके से कर रहा है। इसी दौरान बच्ची अपना ही नंबर निकलवा कर अपनी एक अजीजा के फोन में चालू कर चुकी थी। उसकी वजह यह थी कि बच्ची को अपने तालीमी मामलात को आगे लेकर चलना था।
सीए की स्टूडेंट है, बहुत सारे मसाइल मामलात होते हैं। लिहाजा इस शख्स के पास अब दूसरा पैंतरा ये था कि ये इसे राब्ता करता है और इसको एक बार फिर बुलाता है, इसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, जो हो गया उसकी माफ़ी दे दो, मैं तुम्हारी तमाम नाजेबा वीडियोस और तस्वीर डिलीट कर दूंगा, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो, मैं मिलकर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बच्ची अक्ल की कच्ची दोबारा इसकी बातों में आती है और ये इसको लेकर बाकायदा सियालकोट पुलिस लाइंस में ले जाता है। दोबारा कह रहा हूँ, बच्ची के मुताबिक इसको सियालकोट पुलिस लाइंस में अपनी बहन के क्वार्टर्स में ले जाता है और वहां ले जाकर उन दिनों में जब बच्ची अयाम माहवारी में होती है, इसको एक बार फिर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता है। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो इसकी बहन घर में मौजूद होती है और जाते ही पहले इसकी बहन इसको मजबूर करती है कि एक ही रास्ता है, तुम पढ़ी लिखी हो, जिंदगी बचा लो, मामलात आसान कर लो, मेरे भाई से शादी कर लो। बच्ची इनकार करती है, बहन हुक्म देती है जाओ इसको निशाने इबरत बनाओ और फिर ये निशाने इबरत बनती है।